शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं तो हम राधा कृष्ण से संबंध स्थापित करने की प्रार्थना करते हैं। उनसे कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपना प्रेम दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। लेकिन जब तक हम अपने आप को इस संसार का मानते रहेंगे, मैं ये शरीर हूँ और शरीर से जुड़ी वस्तुएं मेरी हैं, तो हमारी ये प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती। क्योंकि जब तक मैं इस शरीर हूँ तो मेरी आवश्यकताएं शरीर से संबंधित ही होंगी, और मैं यही चाहूँगा कि मेरा शरीर सुखी रहे, मेरा मन ठीक रहे, मुझे मान सम्मान मिलता रहे, मेरे शरीर से जुड़ी चीज़ों की रक्षा होती रहे। तो ऐसी मनोस्थिति में जब हम जप करते हैं तो जप केवल एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में चल रहा हुआ केवल औपचारिकता रह जाती है। क्योंकि मुझे आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही कि मुझे राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए या उनकी सेवा चाहिए। तो कोई भी आध्यात्मिक क्रिया हो, उसकी शुरुआत इसी से है कि पहले हम ये माने कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और इस संसार में आ पड़ा हूँ और मुझे भगवान के प्रेम की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को इस आत्मा के स्तर पे नहीं लाएंगे, क्योंकि आत्मा की खुराक है प्रेम, भगवान की सेवा। शरीर को आवश्यकता नहीं है भगवान के प्रेम की, शरीर को आवश्यकता नहीं है भगवान की सेवा की। शरीर को तो अपना सुख चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन। मन को अपना सुख चाहिए, मान सम्मान। तो इन्हीं चीज़ों में हमारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं जप में, ज़्यादातर इन्हीं के आसपास होते हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझ के जप करेंगे तो फिर हम वास्तव में अच्छे ढंग से प्रार्थना कर पाएंगे। तो कैसे हम अपने आप को आत्मा समझ के जप करें? तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना दी है, जिसको भूत शुद्धि प्रार्थना कहते हैं। उस प्रार्थना में महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्रो ना च नरपति, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ग्रस्त हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना संन्यास हूँ। यानी कि संसार की किसी भी पदवी से मेरी पहचान नहीं है। तो मेरी असली पहचान क्या है? गोपी फर्त्य पद कमल्यो दास दासानुदास। जो गोपी का पालन करने वाले कृष्ण हैं, उनके मैं दासों के दासों का दास हूँ। तो जप करने से पहले हमें इस प्रार्थना पर अच्छे ढंग से मनन करना चाहिए। इस प्रार्थना पे मनन करने से दो लाभ होंगे। पहले मैं अपने आप को इस भौतिक जगत से डिस्कनेक्ट कर पाऊंगा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, और दूसरा अपने आप को भगवान के दासों के दास के रूप में देख पाऊंगा। और जब इस मनोभाव में आकर मैं जब प्रार्थना करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मैं वास्तव में भगवान से अच्छे ढंग से प्रार्थना कर पाऊंगा, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपना प्रेम दीजिए। और इससे बहुत हमें मदद मिलेगी। अगर मन इधर उधर भागेगा भी तो हम उस मन की अच्छे ढंग से उपेक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जो भी मन में विचार आएगा मैं उसको देख पाऊंगा, नहीं ये मेरी आत्मा से संबंधित नहीं है, ये मुझे इस पर ध्यान नहीं देना। हो सकता है मन फिर कोई सेवा का ही विचार दे, तुम सेवा को तो सेवा का विचार करो। नहीं, एक अच्छा सेवा उस सेवा को बड़े ध्यान से करता है। हम एक सेवा को एक ही समय में करेंगे। अगर कोई पुजारी भगवान की आरती कर रहा है तो आरती करते करते वो प्रसाद पाने की सेवा नहीं कर सकता। कोई गाना गा रहा है, वो गाना कीर्तन करो, कीर्तन के समय कीर्तन की सेवा करेगा। तो इस समय हम जप कर रहे हैं तो केवल जप की सेवा, भगवान से सेवा मांगेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।